हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्य। इस वीडियो में हम लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस शेयर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लाइफ को इंश्योर करता है वो तो LIC से लेकर के सब कंपनी के बारे में हम लोग मोर और लेस जानते हैं। व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस? नॉन लाइफ इंश्योरेंस मीन्स अदर देन लाइफ इंश्योरेंस का जितना भी पॉलिसीज है वो हम लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में हम लोग इसको रखे हैं। जैसे हम लोग व्हीकल इंश्योरेंस, टू व्हीलर फोर व्हीलर का हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, वो एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग जो लेते हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होता है, वो भी नॉन लाइफ में ही आता है। फायर का अगेंस्ट में जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। मराइन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, वो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। क्रॉप का अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस होता है इसमें भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है। इस टाइप का वेरियस नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स को लेकर के ये सब कंपनी अपना ग्रो करता है। बेसिकली लिस्टेड कंपनी में चार मेजर कंपनीज हैं। आउट ऑफ चार, दो गवर्नमेंट कंपनीज है, दो प्राइवेट कंपनीज है। सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से GIC लंबार्ड शेयर जो है जनरल इंश्योरेंस, यही एक हम लोग का बहुत बड़ा नॉन लाइफ इंश्योरेंस शेयर में आता है। नंबर 2 में GIC है। GIC बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है, चार कंपनी को लेकर के ये होल्ड करके GIC का नाम पे है। तीसरा जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करके है, ये GIC का ही सब्सिडरी है, वो भी इस कैटेगरी में आता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। चौथा में जो है PB फिनटेक लिमिटेड करके जो है, इसको हम लोग पॉलिसी बाजार का नाम पे हम लोग जानते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह में खूब एडवर्टाइजमेंट आता है, हम लोग देखे होंगे। ये न्यू एज कंपनीज में आता है। एक साल पहले लिस्ट हुआ, थोड़ा अच्छा रेट पे लिस्ट हुआ था, 900 का आसपास लिस्टिंग में हुआ था। लेकिन ये इशू हुआ था 980 पर लिस्ट हुआ था। ऑल टाइम हाई लगभग 1500-1600 के आसपास गया था, फिर अभी बहुत सस्ता दाम में कोट हो रहा है, लगभग 460 के आसपास कोट हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ही है। अभी हम लोग वीडियो के अंदर जाने से पहले एक चीज हम बता देते हैं। जिसका लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत कम है उसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे, और जिसका थोड़ा से लगभग 3-4 साल है उनका हम लोग जो है वीकली टाइम फ्रेम में देख लेंगे। जो बड़ा भी है उसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ही हम लोग मोर और लेस हम लोग देख लेंगे। तो मोर और लेस हम लोग इसमें टारगेट और सपोर्ट जो है बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, हम लोग क्लियर कट हम लोग ईयर मार्क कर लेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट, हम लोग जिस्ट में जो है ये चारों कंपनी का जो फिनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज परफॉर्मेंस कैसे रहा है, उसको हम लोग थोड़ा दो ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसमें 2 स्लाइड से हम लोग पूरा चारों कंपनी का बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद चार्ट पे जाएंगे। अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट कंपनी को देखते हैं, ICICI लंबार्ड। मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,452 करोड़ है। प्राइस 1271 आज का क्लोजिंग प्राइस है। परसेंटेज चेंज लास्ट ट्रेडिंग सेशन से -0.42% डाउन है। ट्रेलिंग PE 39.79 है, रीजनेबल है। प्राइस टू बुक 6.6 है। ROE 13.42 है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस नेगेटिव परफॉर्मेंस है, -12% है। सेल्स जो है 14,266 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 1,271 करोड़ है। डेट इक्विटी 0.03 है, मोर और लेस डेट फ्री कंपनी मानना चाहिए। नंबर 2 में GIC आता है, लेकिन GIC दूसरा स्लाइड में है, इसलिए हम लोग अभी इस स्लाइड का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस 21,069 करोड़ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से 5.41% डाउन में आज क्लोज हुआ है। लगता है बहुत ज्यादा आज डाउन था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ लगता है।
पीई बहुत महंगा है, 155.91, प्राइस टू बुक 1.56, और वही बहुत कम है, 0.98। 1 ईयर का परफॉर्मेंस नेगेटिव परफॉर्मेंस है, -7.52। सेल्स जो है 35,770 करोड़, और नेट प्रॉफिट 177 करोड़ है। डेट फ्री कंपनी है, 00। पीबी फिनटेक, जिसको हम लोग पॉलिसी बाजार का नाम पे जानते हैं, न्यू एज कंपनी है। अ, 1 साल पहले ही लिस्ट हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,732 करोड़ है। शेयर प्राइस 460 रुपया के आसपास चल रहा है। चेंज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन से, -0.92% डाउन में क्लोज हुआ है। पीई नहीं है तो लॉस मेकिंग है। प्राइस टू बुक 3.01 है, और इसके बाद ROE जो है ये भी -4.31 है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, -48.28% है, बहुत खराब है, आधा हो गया है। अब तो जानते हैं लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। नेट प्रॉफिट -299 करोड़ है। सेल्स जो है 103 करोड़ टोटल सेल्स से हुआ है। अब लॉस आप देखिएगा, ये न्यू एज कंपनी है, ऐसे होता ही है। इनिशियल स्टेज में बिजनेस लाने के लिए ज़बरदस्त करते हैं, बाद में जो है ये सब ठीक होता है। अभी हम लोग सेकंड स्लाइड पर GIC पर जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC जिसको बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,710 करोड़ है, और परसेंटेज चेंज आज देखिएगा बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, -7.45। जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस था उसी टाइप का ये भी गिरा है। क्लोजिंग प्राइस 180.75। गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली। पी ट्रेलिंग पी जो है 6.31, बहुत ही सस्ता है। प्राइस टू बुक 1.10, ये भी ठीक है। और वही 8.27। 1 ईयर का परफॉर्मेंस ये प्लस में है। यही एक कंपनी हम लोग को देखने के लिए मिला है, प्लस में है, 28.74% ज़्यादा हुआ है। टोटल सेल जो है 49,584 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 2,198 करोड़ है, ठीक है। डेट फ्री कंपनी है। बस इतना ही है। हम लोग देख लिए हैं, 4 कंपनी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। हम लोग अभी एक एक करके चार्ट पे जाते हैं। ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। 2017 में लिस्ट हुआ था लास्ट में। इसके बाद स्ट्रेट वे अप ट्रेंड था, लगभग 600 रुपया में लिस्ट हुआ था। ये 1676 तक गया था। इसके बाद यहाँ से बहुत अच्छा अप ट्रेंड था, लगभग 2022 तक समझ लीजिए। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के यहाँ नीचे आ गया। लगभग ये सपोर्ट लिया, 1050 के आसपास सपोर्ट लिया। इसके बाद इस रेसिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है, 1289 का पार नहीं कर पा रहा है। एक बार, दो बार, आज तीसरा बार जाकर के लटक रहा है। प्रॉबली ये अभी स्ट्रांग है, हो सकता है बहुत जल्दी जितना बार टूटे क्रॉस करने के लिए टकराएगा, अब वीक हो जाएगा। इसके बाद ये रेसिस्टेंस भी छूट जाएगा। अब जो है हम लोग को इसमें जो देखना है, अकुमुलेशन रेंज जो है ₹1118 से लेकर के 1210 का आसपास जो है, बहुत अच्छा अकुमुलेशन रेंज है। इन द सेंस आप देखिएगा ये एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस जोन है, 1289 जो है। मेरा जो ओपिनियन है, इतना आने के बाद हो सकता है फिर आएगा, क्योंकि अगले हफ्ता में थोड़ा से वीक होने का अनुमान है। इस रेंज में 1209 1210 का आसपास यहाँ आना चाहिए, एक बार दोबारा सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इंट्राडे में जितना नीचे मिल गया 1118 का सपोर्ट का बीच में जहां भी मिल गया, क्योंकि अगले हफ्ता मान लीजिएगा कभी कहीं ज्यादा करेक्शन 1% का आसपास इस टाइप करेक्शन होगा, तो फिर ये नीचे आने का उम्मीद है। क्योंकि अभी इमीडिएट ट्रिगर जो है क्वार्टरली फिगर्स है, लेकिन अगले हफ्ता में जो है IT का रिजल्ट थोड़ा सा निराश करना चाहिए। अब इन लोग को, ऑपरेटर्स को अच्छा से नीचे लाने के लिए स्कोप रहता है, इसलिए ये जो अकुमुलेशन रेंज है बहुत अच्छा रहना चाहिए। फॉर टारगेट प्राइस ऑफ हम लोग जो बोल रहे हैं 1676, वेरियस रेसिस्टेंस है, सपोर्ट भी यहाँ है। अब हम लोग जो देख रहे हैं 1118 तक ठीक है, अगर उससे नीचे आ गया
तब हम लोग को इसको ये नहीं करना है, ये एक नाम के लिए है। इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग को। यहाँ यहाँ भी आ गया, अगर मान लीजिएगा 1118 का नीचे आ गया, तब तो फिर हम लोग को इसको एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो है फॉल यहाँ तक आ सकता है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए 1118 का नीचे आ जाएगा तो हम लोग को एग्जिट करना है सीधे से। नॉर्मली 1210 का आसपास फिर एक बार मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन होना चाहिए, और जहां भी नीचे आया ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी हम लोग जीएसी पर चलते हैं, सेकंड शेयर। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये भी 2017 में लिस्ट हुआ था, लगभग 448 पे। सीधे देखिएगा क्या डाउन टर्न था, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के यहाँ आया। यहाँ भी एक्चुअली 132 के आसपास आ गया था, फिर थोड़ा से अप हुआ, फिर लगभग नीचे ही आ गया। कहीं उठने का कोई स्कोप नहीं था। अब जो है एक साल के अंदर जो है ये थोड़ा से अप ट्रेंड दिखा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो 201 का जो है एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। यहाँ देख लीजिएगा, ये 201 जो है इसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ जाता है। अभी आज क्लोज हुआ है 180 पर क्लोज हुआ है। अब हम लोग बेस्ट एक्यूमुलेशन रेंज है 152 से लेकर के 165 है। अगर मान लीजिएगा 175 का नीचे आ जाएगा तो ये लेने लायक है। उससे जितना नीचे आ जाएगा हम लोग को फेस वाइज अकुमुलेट करना है। एक हफ्ता बहुत वोलेटाइल रहने का उम्मीद है, अगले हफ्ता 175 से हम लोग अकुमुलेशन शुरू कर सकते हैं। 5% या 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी हम लोग जिसको लेना है। और 165 का नीचे आ जाएगा तो अग्रेसिवली ले सकते हैं, 10% 20% करके हम लोग ले सकते हैं। टिल 152 तक जो है बहुत अच्छा ये रहेगा। ये सपोर्ट, वेरियस सपोर्ट तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है। इसमें हम लोग जो बोल रहे हैं 142 का नीचे आ जाएगा तो हम लोग को एग्जिट कर जाना है, इसके बाद होल्ड नहीं करना है, वीक हो जाएगा। अब वेरियस रेसिस्टेंस तो हम लोग को दिख रहा है, इमीडिएट 201 है, 245, 275, 336, 384, 448, दैट इज 450। आप समझ लीजिए 450 तक का हम लोग टारगेट एक साल में ही हम लोग देख सकते हैं। इसलिए कि रिफॉर्म जब आने से पहले ही ये लोग एनालिस्ट सब मिल करके इतना बोलना शुरू कर देगा, या अभी बजट आने वाला है फरवरी में, उसको एक ट्रिगर मान करके कुछ ना कुछ मैंने ये बोलना शुरू कर देगा। रिफॉर्म्स आने के बाद तो बहुत अच्छा है, ऊपर के खींच करके ले जाएंगे। इसलिए जो है हम लोग बड़ी आराम से इस रेंज हम जो बोले हैं 150 टू 165, अगर हम लोग को अकोमोडेशन एग्जैक्टली शुरू कर जाना है 175 का नीचे आ जाएगा तो हम लोग को इसको शुरू करना है। अभी 180 तक नीचे आ चुका है। एक्चुअली 2 दिन से करेक्शन हुआ है। तीसरा दिन भी लगातार फॉलो ऑन सेल आ सकता है सोमवार को, या पुल बैक रैली थोड़ा से होगा, इसके बाद बहुत स्ट्रांग नीचे आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ से जो भी है 2-3 हफ्ता से अच्छा अप ट्रेंड के साथ गया है। एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन का भी जरूरत है, नहीं तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का, गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, फैंटास्टिक। दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, NIACL बोलते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये भी 2017 में ही लिस्ट हुआ था, जैसे GAC लिस्ट हुआ था। इसके बाद एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था, यहाँ आ गया लगभग 84 रुपीज़ के आसपास आ गया था, 84-85 पर। GAC जैसे ही थोड़ा बाउंस बैक मिला, फिर नीचे आ गया 2022 में, फिर 84 के आसपास आ गया है। फिर अभी थोड़ा से ये रूमर का वजह से थोड़ा अप ट्रेंड में है। बहुत सारी रेसिस्टेंस है, टारगेट है, आप 385 तक आप टारगेट मान करके चल सकते हैं। अभी तो ये दाम चल रहा है 127 रुपया दाम चल रहा है। कितना अप ट्रेंड है, एक साल में संभव है, आई एम नॉट जोकिंग। ये अकुमुलेशन रेंज है 106 से लेकर के 113 का बीच में है। ये जो स्विंग है इसका तक है, उसका नीचे 106 को नीचे आ जाएगा तो हम लोग को इसको एग्जिट करना है, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड करना है। 106 तक ही नीचे है, और 106 से 113 के बीच में अकुमुलेशन जोन है। ऐसे हम लोग अकुमुलेशन शुरू कर सकते हैं, 117 से ही कर सकते हैं, यहाँ से ही आप कर सकते हैं।
लेकिन मेजर तो मिनिमम करना है, 2-4-5% से शुरू करना है। 113 से 106 का बीच में बढ़िया से अकोमोडेशन कर सकते हैं। 10-20-15% करके वो इसमें इस रेंज में कर सकते हैं। एग्जिट तो हम बोल दिए। वेरियस जो रेसिस्टेंस है, इसमें दो रेसिस्टेंस, 129 जो है उनका, एक लगभग 130 का जो है वो अब नहीं तोड़ पा रहा है, और 148 के आसपास जो है पहुंच ही नहीं पा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 130 को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। लगभग अभी थोड़ा नीचे ही है, 127 का आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन का जरूरत है। उस रेंज में आएगा, 117 118 रेंज में आएगा, उसमें से हम लोग अकुमुलेट करना शुरू करना है। और जब और नीचे आएगा और ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग अकुमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स तो 130 से लेकर के 148 180, लगभग 200 और 382 तक हम लोग का टारगेट रहेगा। एक साल का ही टारगेट बता रहे हैं। ये जो रेसिस्टेंस है एक स्विंग का ऊपर है, 180 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये भी एक पार्शियली एक ये है, ये लगभग 198 के आसपास है। वंस मोमेंटम पकड़ लेगा ये बहुत आराम से ऊपर जाकर के तोड़ने की क्षमता रखता है। अब इस सब ट्रेंड में वॉल्यूम देखेगा एकदम जबरदस्त है, इसलिए जो है ये ट्रेंड अभी चलना चाहिए। अकोमोडेशन रेंज हम लोग जो है ढंग से कर लेने से हम लोग भी इस राइड के साथ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अभी लास्ट शेयर जो है पीबी फिनटेक के पास हम लोग थोड़ा एनालिस करते हैं। पीबी फिनटेक का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। इशू प्राइस था एक साल पहले, इशू हुआ था, आप जानते हैं यहाँ पे लगभग एक साल पहले, लगभग दिसंबर के आसपास। इशू प्राइस था 980। लिस्ट हुआ है 1205 रुपया में, बीएससी में लिस्ट हुआ था। हाई हुआ था 1441। आप देख लीजिए यहाँ यहाँ ये लिस्टिंग हुआ था। अब ये हाई बनाया था 1441, इसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के एक चैनल के अंदर बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अगेन नीचे आया, लगभग 363 तक नीचे आ गया था। अब एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी है, इसको वजह से न्यू एज कंपनी सब का वही हाल था। नाइका आप ले लीजिएगा, जोमेटो ले लीजिए, जोमेटो बहुत ज़्यादा लॉस होता, पेटीएम का भी वही हाल था, वही सेम हाल इसका भी हुआ। और जो है यहाँ थोड़ा बहुत सस्टेन करने के बाद अब थोड़ा से एक हायर लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। अभी क्लोज हुआ है 460 के आसपास, 460 के आसपास अभी क्लोज हो रहा है। इसका अकुमुलेशन रेंज है 435 से लेकर के 445 के बीच में, इस सपोर्ट लाइन का थोड़ा ऊपर। लेकिन अगर मान लीजिएगा ये वीक होकर के तोड़ देगा तो फिर 365 जो है एक सपोर्ट रहेगा, 363 है उसका आसपास आएगा। अगर 435 को तोड़ देगा तो तुरंत एग्जिट कर जाना है, फिर नीचे आ जाएगा तो 365 के आसपास फिर हम लोग को अकुमुलेट करना है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लाइन है, इसको नॉर्मली तोड़ना नहीं चाहिए। अभी तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत पेन बाकी है। जो अकुमुलेशन रेंज बोले हैं थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, 435 से लेकर के 445 के बीच में। रेसिस्टेंस जो है 506 है, 600 है, 822 है, इसके बाद बहुत है, लगभग 1471 तक है। लेकिन हम लोग अभी इमीडिएट मान करके चल रहे हैं, 800 तक का हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे, लगभग डबल। 460 है हम लोग अकोमोडेशन रेंज, 435 से लेकर के 445 है। अगर प्रॉफिट मेकिंग होना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है एकदम रॉकेट बनेगा ये। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दीज 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।